जब सारी दुनिया आराम कर रही थी, जब सारी दुनिया मस्ती मार रही थी, जब सारी दुनिया अपने वक्त को बर्बाद कर रही थी, तब मैं भी उसी भीड़ में शामिल हो गया। मेरे सामने ही मेरा एक दोस्त था जो दिन रात मेहनत किए जा रहा था। मैं उसे देखता भी था लेकिन कुछ नहीं सीख पाता। मैं उसे देखता और फिर अपने फ़ोन पे लग जाता दिन भर। मेरे पास दिन में 24 घंटे थे, लेकिन 24 घंटे को मैंने दिन भर यूट्यूब चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, कॉमेडी वीडियोस देखने में अपना समय को बर्बाद कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि आज मैं अपने जिस कीमती वक्त को बर्बाद कर रहा हूँ, कल जा कर के मुझे यही नुकसान पहुँचाएगा। आज अगर मैं डिसिप्लिन के साथ 1 घंटे पढ़ लेता हूँ तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में मुझे मदद करेगा। अक्सर कहा जाता है, एक बहुत ही फेमस कहावत है कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो दुनिया की हर एक कहावत को सुनता हूँ, दुनिया की हर एक कहानी सुनता हूँ। मैं मानता भी हूँ कि मैं एक अलग इंसान हूँ, कुछ अलग मुझे करना है दुनिया में। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूँ, लेकिन कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा नाम पाने के लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बस हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं बस अपनी ही गुणगान कर रहा हूँ, मैं बस सब कुछ मैं कर रहा हूँ सिवाय पढ़ाई के। और इससे मैं चाहता हूँ कि दुनिया में मेरा नाम बने, मेरा पहचान बने। कभी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद सभी को। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों से आपको प्रभाव फिर से नहीं पड़ेगा जैसे आज तक ना पड़ा हो। कुछ लोगों को पड़ा हो, कुछ लोगों को मोटिवेट होने के लिए मेरी बातों की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों को कितना भी मैं बातें बोल लूँ, उन्हें वो मोटिवेट हो ही नहीं सकते। जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। जिसके अंदर संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, कुछ कर गुजरने का जिगरा है, वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जिसके पास नहीं है वह ऐसा कर सकता है। दुनिया में भीड़ की कमी नहीं है, आप भीड़ में शामिल हो जाओ। और चंद जो मुट्ठी भर लोग मेरे पास आते हैं मेहनत मेरे साथ करने के लिए, वो मेरे साथ आ गया। मैं आप लोगों के लिए दिन रात हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सर्ट्स एंड इंडेसेस पढ़ रहे थे। सर्ट्स एंड इंडेसेस में हम लोगों ने इसके 89 सवालों को कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवालों को करेंगे। बिना कोई वक्त गवाए चलो आगे के सवालों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, वक्त को गवा करके कोई फ़ायदा है नहीं। कम समय में ज़्यादा सवाल हम लोग कर लेते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 90 को देखना है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 सवाल क्या कर रहा है? 1/4 का क्यूब रूट प्लस 2 का क्यूब रूट प्लस 1, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसके बराबर क्या होगा ये हमें देखना है। देखो ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? इस चीज़ को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इस 4 को मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, हम इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि इस पोर्शन को, ये रूट का 1, ये क्यूब रूट है यानी कि पावर में 1/3 वैल्यू है, तो हम 2 के पावर में 2/3 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे 2 के पावर में रूट 3 है, सॉरी क्यूब रूट है, तो क्या हो जाएगा? पावर में 1/3 हो जाएगा। इंटू हम 1 कर रहे हैं अभी के लिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर आगे देखो 1 है तो आगे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नहीं समझे? अब समझोगे। मैंने क्या किया कि नीचे एक कुछ मुझे पोर्शन दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ फॉर्मेट में सेट करना पड़ेगा, तब ना जाकर के सॉल्यूशन निकलेगा। तो हमें क्या पता चला कि ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 4 था अंदर में यानी कि 2 का स्क्वायर है, और क्यूब रूट है यानी कि वैल्यू उसका 1/3 यानी कि 2 के पावर में, देखो 2 के पावर में 2 और इसका 1/3 करोगे तो वापस से 2 के पावर में 2/3 होगा ना। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिए। यानी कि आपको पता चल रहा है कि ये a का स्क्वायर दिखा, ये हमारा ab दिखा, ये b का स्क्वायर दिखा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्म है मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसीलिए हम 1 से मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे। बात समझे? और जहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वेयर, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? a बराबर हमारा क्या है? 2 के पावर में 1/3, क्योंकि इसका होल स्क्वायर किया तब ये 1, और b बराबर हमारा क्या है? 1 है। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा देखो, ये जो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला में आता है? आप बोलोगे गुरुजी a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला में होता है। ठीक है, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है हमारा? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इतना फॉर्मेट को देख करके मेरा सवाल में इतना ही दिया हुआ है,
तो इतना सवाल आपको इस तरह से याद करना है कि इतना में से ही मुझे पता चल जाए कि ये फॉर्मूला कहाँ किसका है, ठीक है। उस तरह से दिमाग को तैयार करना है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो मुझे मिल गया। अगर मुझे ए माइनस बी मिल गया तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, नहीं है तो हम लोग अपने से ए माइनस बी लगा देते हैं। ए का काम कौन कर रहा है, 2 के पावर में 1/3, बी का काम कौन कर रहा है 1, तो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। बी का काम 1 कर रहा है ना, ठीक, -1। अरे दोनों आपस में कट जाएगा, वापस से वही तो हो जाएगा। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, ऊपर से 2 के पावर 1/3 -1 और नीचे भी 2 के पावर 1/3 -1 से हम लोग एनआर और डीआर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया सवाल है, समझने की कोशिश करो। अब ऊपर में हमें क्या मिला, ऊपर में 2 के पावर 1/3 -1 और नीचे हमारा क्या मिल गया, ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो ए का काम कौन कर रहा है हमारा, 2 के पावर 1/3, इसका क्यूब माइनस फिर बी क्यूब, तो बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, यही हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, 2 के पावर में 1/3, यहाँ तक सही है ना, सही है। 2 के पावर में 1/3 -1 और डिवाइड में यहाँ पे अगर करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा ना, मल्टीप्लाई हो गई, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, वापस से 1 ही हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर 1/3 -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब रूट -1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब रूट -1। बात समझ में आई, कम समझ में आई तो वीडियो को फिर से देखना, बहुत डिटेल में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड मुझे फास्ट करने दो, तो बहुत हो गया स्लो। 91 नंबर सवाल, 1/√1, थोड़ा सा इसको चेंज करके हम लिख रहे हैं, √2 + √1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस 1/√4 + √3। आप बोलोगे गुरुजी क्वेश्चन तो हमारा थोड़ा सा अलग है, आप उल्टा लिख दिए सवाल को। उल्टा नहीं लिखे, हम सीधा लिखे हैं। क्वेश्चन जो पूछने वाला वो उल्टा लिखा है, वो आपके दिमाग को जज करना चाहता है। ऐसा क्यों, सवाल का फॉर्मेट देख के आपको पता चला कि ऊपर नीचे आप रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करोगे तो नीचे a + b a - b का फॉर्मेट बनेगा, और a - b a + b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो अगर शुरू में हम √1 + √2 करते तो 1 का स्क्वायर में से 2 को घटाओगे तो आंसर हमारा किस में आता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो ये तो समझने वाली बात है, आपके दिमाग में खेल रहा है। इस तरह का सवाल जो पहले आया था उसमें आपने नोटिस किया होगा कि पहले बड़ा वाला वैल्यू दिया होगा, फिर बाद में छोटा वाला वैल्यू दिया होगा। इस सवाल में उल्टा कर दिया, पहले छोटा वाला वैल्यू दिया था, फिर बड़ा वाला वैल्यू। वही एग्जामिनर चेक कर रहा था कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। और ये सवाल अच्छा, ये सवाल देखो कितने एग्जामिनेशन में पूछा, मल्टीटास्किंग में पूछा है, SAS में पूछा है, लेखा सेवा प्रशिक्षु में। आइए देखते हैं अब क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। दिमाग में रैशनलाइज कर दोगे, √2 - √1, अरे √2 - √1 से रैशनलाइज करोगे ना तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, √2 - √1, और नीचे इसी से करोगे। एक बार हम साइड में दिखा देते हैं आपको, आप समझ जाना, ठीक है। √1 × √2 - √1 डिवाइडेड बाय √2 - √1। नीचे का हमारा क्या बना, a + b a - b, यहाँ पर इसी तरह a + b a - b नीचे बनेगा रैशनलाइज करने पे, यहाँ भी रैशनलाइज करने पे नीचे a + b a - b बनेगा। यानी कि हमें क्या पता चला कि ऊपर में ये जो नीचे का साइन है इसका जस्ट अपोजिट होगा, और नीचे हमारा a + b a - b बन रहा है। इतना बात दिमाग में आया, आ गया। आइए देखते हैं। तो ऊपर में √2 - √1 होगा, और यहाँ पे a + b a - b यानी कि a² - b² का फॉर्मूला बना, तो a² यानी कि 2 का √2 का स्क्वायर में से √1 का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि 2 में से 1 गया तो कितना, 1 प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा, √3 + √2 a² - b², 3 में से 2 गया तो 1 प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा, √4 - √3। अच्छा यहाँ प्लस का साइन दिया था, माइनस का साइन ना होगा, ठीक है। √3 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। तो एक थोड़ा सा स्मार्टली समझने की कोशिश करो। ऊपर क्या हो जाएगा, √100 - √90, और नीचे क्या हो जाएगा, 100 में से 100 नहीं, √, हाँ ठीक, यही सवाल है ना। अच्छा 99 है, यहाँ पे 99 है, वही मैं सोचूं कि 1 क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर 99 घटाओगे 100 में से नीचे तो कितना हो जाएगा, 1।
देखो, उम्मीद करते हैं कि आप ये बात मेरी समझ पाए हो। मेरा ऐसा पढ़ाने का तरीका है कि मैं डिटेल में बताता हूँ, लेकिन मैं इस सवाल में थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया। अगर कम समझ में आता है तो आप समझने की कोशिश करो कि हर जगह हम रैशनलाइज कर दिया है, शॉर्ट में रैशनलाइज कर दिया। यहाँ पे रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 3 से रैशनलाइज करते, फिर रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 3 से, तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। बात को समझा करो, इतना मुझे लिखना पसंद नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट आप बनो, क्योंकि पिछले मैंने हर एक सवाल में करके दिखाया था, अब नहीं करेंगे। अब देखो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये हमेशा हर जगह कट जा रहा है, रूट अंडर 3 रूट अंडर, ये माइनस के बाद वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखो ठीक है, ये भी कट रहा है, यानी कि माइनस के बाद वाला जितना भी टर्म है सब कट जा रहा है, यहाँ के बाद इसको छोड़ करके सिर्फ, ठीक है। तो जितना भी टर्म है कट जा रहा है, तो इसी तरह ये माइनस के बाद है तो ये भी कट जाएगा हमारा, यानी कि ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का रूट अंडर 1 और वो क्या है हमारा प्लस का रूट अंडर 100। वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 1 और 100 का रूट क्या बाहर निकलेगा 10, और 10 में से एक, इसको 10 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 9 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? कम समझ में आया? फिर से वीडियो को देख लेना। अगले सवाल पे आते हैं, देखो कितना आसानी से मैंने इस सवाल को कर दिया। अब एक एक लाइन लिखना जरूरी नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 1/, बारिश होने लगी, होने दो, रूट अंदर 140 माइनस 1/, रूट अंदर 8 माइनस रूट के अंदर 60 माइनस 2/, रूट अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 84। यही हमारा सवाल है। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चले, फास्ट होने दोगे आज? देखो सवाल क्या करेंगे, अंदर में देखो रूट के अंदर 140 है। जब भी इस तरह का सवाल है, रूट आपको दिया हुआ है, कहीं ना कहीं रूट को काटना पड़ेगा। रूट को हम लोग कब काट सकते हैं, हर जगह यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट करना होगा, या तो कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट करना पड़ेगा, तभी स्क्वायर और रूट कटेगा और तब जा करके हमारा बात बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे माइनस का साइन दिखा, यानी कि रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम लोग सेट कर सकते हैं। और ये जो माइनस के बाद जो टर्म है वो 2ab का काम करेगा, अरे हाँ या ना बताओ, 2ab का काम करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2ab बराबर रूट अंदर 140, यहाँ पे 2ab बराबर रूट के अंदर 60, यहाँ प्लस के बाद जो टर्म है वो 2ab का काम करेगा, रूट के अंदर 84। यहाँ तक बात क्लियर है? बताओ क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है। आगे देखो, ये जो 2ab है, ये अंदर में इसको हम 35 गुने 4 भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 35 गुने 4 अंदर में लिख सकते हैं कि नहीं? तो 4 में से हमारा बाहर क्या निकल जाएगा 2, और अंदर में क्या बचेगा 35, 2 से 2 कटा, ab बराबर रूट अंदर 35 आया, इसको रूट अंदर 7 इंटू रूट अंदर 5 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इधर वाला टर्म हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो है। अब इस पर आ जाते हैं, 2ab बराबर रूट का अंदर 60, यानी कि 2ab बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 गुने 4, 4 में से बाहर 2 निकलेगा, अंदर में रूट का 15, 2 से 2 गया। ab बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंदर 5 इंटू रूट अंदर 3। देखो दोनों का स्क्वायर करने पे 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। रूट अंदर 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 प्लस 3 को जोड़ोगे तो 8। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर 2ab बराबर हम लोग इस 84 को कैसे लिख सकते हैं, 84 को लिख सकते हैं इसको 4 दूने 8, 21, ठीक है, 4 रूट 21। तो 4 में से जब रूट के बाहर निकलेगा, ये रूट के अंदर वैल्यू है, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 21। तो ये 4 हमारा जब रूट के बाहर निकलेगा तो 2, और अंदर में हमारा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 21, 2 कट गया, तो ab बराबर क्या है 21 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंदर 7 इंटू रूट अंदर 3। दोनों का स्क्वायर करने पे 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि मेरा यहाँ तक काम बन गया। अब देखो, अब ये जो है किसका फॉर्मेट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर a का काम हमारा कौन करेगा, दोनों में से कोई एक उठा लो, तो हम लोग ले लेते हैं रूट अंदर 7 माइनस रूट अंदर 5 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन तो माइनस ले लिया, 1 बटा रूट अंदर 5 रूट अंदर 3 दिखा, यानी कि क्या हो जाएगा ये रूट अंदर 5 माइनस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस का साइन 2, और ये क्या हो जाएगा, या बीच में प्लस का साइन है, यानी कि रूट अंदर 7 प्लस रूट अंदर 3 का होल स्क्वायर।
यही होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी कि क्या आया 1/√7 माइनस √5, ठीक है, माइनस, सीधा रैशनलाइज कर ले। एक काम करते इसको नहीं लिखते हैं, इतना तो आप समझ ले। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज जब करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा √7 प्लस √5 और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म बनेगा। तो 7 में से 5 घटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा 2 माइनस, ये हमारा कट गया। तो ऊपर जब रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे 2 इंटू ऊपर जब जाएगा √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई a² माइनस b², यही ना होगा, क्योंकि इसको रैशनलाइज करोगे √7 माइनस √3 फिर √7 माइनस √3, ऊपर में वो ऐसा ही रह जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी दिखा, यानी कि a² माइनस b²। तो a² क्या होगा 7, b² क्या होगा 3, 7 में से 3 जाएगा तो नीचे क्या आएगा 4 आएगा। बात समझे? अब देखो इसको काट दो 2 बार में, हर जगह दिखा कि सबका बेस क्या है 2 है, तो इसको सेपरेट करके लिख देते हैं √7 प्लस √5, ठीक है, माइनस √5, और ये माइनस इसको भी क्या कर देगा माइनस कर देगा, माइनस का √3 माइनस ये इसको माइनस करेगा √7, और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 2। बहुत बढ़िया सवाल है, 5 5 गया, 7 7 गया, और ये 3 3 भी गया, यानी कि क्या आ गया हमारा 0/2। तो क्या होगा 0 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करना ही पड़ेगा इस सवाल में, और कोई उपाय नहीं है। फिर भी मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताया है। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखो अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो हर एक सवाल समझ में आएगा। अगर कम समझ में आता है ना, मेरी बातों को बस ध्यान से सुनना, मेरी बातों में ही सब कुछ गणित है। मैं जितना बोलता हूँ उसी चीज़ को सुना करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही गणित में सब जगह लागू होगा। मैं जब भी समझाता हूँ तो मेरी लिखावट पे ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन मेरी बातों पे ज़रूर ध्यान देना। एक बात आप नोटिस करना, क्योंकि मैं बातों के माध्यम से ज़्यादा समझाता हूँ, कलम के माध्यम से कम समझाऊंगा, वो चलेगा, लेकिन बातों के माध्यम से सवाल आपके दिमाग में घुसा दूंगा। इस बात, ये मेरा प्रतिभा है पढ़ाने का, मुझे पता है, ठीक है। तो मेरी बातों का अक्सर ध्यान से सुनना। कोई सवाल अगर आपको मेरा समझ में ना आए तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा स्लो करके आराम से उसको सुनो, हर बात समझ में आएगा आपको। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल तो ऐसे बना दोगे, 93 नंबर सवाल। सिंप्लीफिकेशन में तो ऐसे सवाल में दुआ उड़ा दिया था ना जी। क्या होगा, फैक्टर में तोड़ेंगे, 4 3 बड़ा कौन दिखा, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल का 4, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, कहाँ गया मिटाने वाला। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, d के पावर s पर फिर प्लस का t है डिवाइडेड बाई d के पावर s, और कंप्लीट को डिवाइड किया गया किससे, d के पावर t से। इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे, इस चीज को क्या लिखोगे, d के पावर s, अरे दोनों तो इसी का पावर है ना, यानी कि d का पावर s इंटू d के पावर t लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। वापस से जब जोड़ोगे तो यही चीज बन जाएगा। और डिवाइडेड बाय हमारा क्या है, d के पावर s, और फिर ये भी डिवाइड है तो इसको भी नीचे ले आओ, d के पावर t को। ये ds घटा, ये dt ऊपर आएगा ना, तो dt कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम सवाल आप लोगों से बन रहा होगा। ये सब कोई सवाल है जी, लेकिन ऑनलाइन में यही होता है कि हर एक चीज़ बताना जरूरी है। ऑफलाइन क्लासेस में तो कभी जीवन में नहीं होता था। सबका बेस इक्वल है, दोनों का तो पावर जुड़ जाएगा तो 0.0016, पावर में 16, 0.16 और 0.9 कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। इस 25 को यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100, 1/4, तो 0.0016 के पावर 1/4, यानी कि ये क्या है, ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट, सॉरी फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट इसको लिख दो, फोर्थ रूट 0.0016। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 4 0। 16 किसका फोर्थ रूट होगा, 2 का,
अरे 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी ना फोर्थ रूट 16 आएगा। और यहाँ 4 0 है तो बाहर कितना निकलेगा, फोर्थ रूट के कारण 10 निकलेगा। तो 2/10 क्या हो जाएगा, 0.2। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। अगर वॉइस की क्वालिटी थोड़ा कम या कुछ वैसा हो तो आप लोग मैनेज करना, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 भी बनना चाहिए आप लोगों से। क्यूब रूट है 13.608 का होल स्क्वायर माइनस 13.392 का होल स्क्वायर। यही है। अंदर में क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, वही ना हो जाएगा। तो ए प्लस बी करोगे तो 13.608 प्लस 13.992 इंटू ए माइनस बी 13.608 माइनस 13.392। यही है, और कुछ है नहीं, इतना ही है। आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 13 26 और यहाँ पे 992 प्लस 8 100, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 27 इंटू यहाँ पे घटा दो तो 8 में से 2 गया तो 6, 10 में से 9 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, और ये हमारा रह जाएगा। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में है यानी कि 1000 कंप्लीट के साथ लग जाएगा। अब बाहर निकाल दो, क्यूब रूट है तो 27 में से 3 बाहर निकलेगा, 216 किसका क्यूब रूट 6 का, 3 0 है तो क्यूब रूट है तो बाहर 10 निकलेगा, 18/10 आंसर क्या हो जाएगा 1.8 हमारा इस सवाल का आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। ये हमारा सवाल है, देखो नीचे आपको दिख रहा है ये रूट के अंदर कोई वैल्यू है, यहाँ पर भी रूट के अंदर वैल्यू है, यहाँ प्लस का साइन दिखा, यहाँ माइनस का साइन दिखा। ये रूट कैसे हटेगा, अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट कर दिए तो रूट हट जाएगा। तो हम लोग एक काम वही करते हैं, अगर a प्लस बी में हमको इसको सेट करना है तो कहीं ना कहीं 2ab का काम ये 6 रूट अंदर 7 करेगा। इसको 3 बार में काट दोगे तो ab बराबर 3 इंटू रूट अंदर 7 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक a होगा, इन दोनों में से कोई एक b होगा। दोनों का स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है, देखो तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 7 16 बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी 2ab बराबर हमारा 6 रूट अंदर 7, सेम कंडीशन 2ab यहाँ पे काट दोगे 3 बार में तो ab बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू रूट अंडर 7। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में रूट अंडर 7, नीचे में ये तो हमको पता चल गया कि ये ab है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 प्लस रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर माइनस फिर से रूट है हमारा, यहाँ पर 3 माइनस रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर। ये रूट से स्क्वायर गया, स्क्वायर और रूट कट गया, यानी कि हमारा ऊपर में रूट अंडर 7, नीचे क्या बच गया 3 प्लस रूट अंडर 7, या माइनस का साइन है, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस रूट अंडर 7, ये 3 3 आपस में कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 7, और यहाँ पे जोड़ोगे 7 प्लस 7 2 रूट 7, रूट 7 कट गया, हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, 98 नंबर सवाल। 81 के पावर में 3.6 इंटू 9 के पावर में 2.7 डिवाइडेड बाई 81 के पावर में 4.2 इंटू 3, यही है। अच्छा यहाँ पे 3 दिखा, सबसे छोटा यूनिट यही दिखा, तो कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट को हम लोग 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, तब जा करके कुछ सोल्यूशन निकल सकते हैं, है ना। तो हम लोग कंप्लीट को 3 में कर देते हैं कन्वर्ट। देखो अब आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में 4 81, अरे 3 के पावर 4 81 होता है ना, तो इसको 3 के पावर में 4 लिखेंगे। 3 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि पूरा 3 में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्लीट डाटा में सबसे छोटा वैल्यू कौन दिखा 3 दिखा, तो 3 हमारा काम यूजफुल होगा। तो 3 की पावर में 4, तो 36 गुने 4 क्या हो जाएगा 36 गुने 4 144, यानी कि 3 के पावर में 14.4। इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के पावर में 54, यानी कि 5.4। यहाँ पर आप अगर कन्वर्ट करोगे 3 के पावर में 4 42 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 42 यानी 4.2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो 4 दूने 8 के 8 कैरी 1 4 दूने 16, यानी कि 3 के पावर 16.8 इंटू 3 के पावर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। आगे जब बढ़ोगे 14 प्लस 5 19.6,
सॉरी 19.8। नीचे हमारा क्या है 16 + 1, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा 17.8। इसको ऊपर भेज दो तो 3 की पावर 19.8 में से माइनस कर दोगे, या तो फिर ऐसे लिखो 3 की पावर में माइनस का 17.8। सॉल्व करके लिखोगे तो 3 की पावर में 19.8 में से 17.8 को घटा दो। ठीक है, तो 3 की पावर 2 बच गया। 3 की पावर 2 क्या होता है हमारा 9। 9 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। चाहते हैं यार कितना स्पीड करें लेकिन हो ही नहीं पाता। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 99। मुंह जवानी आंसर आना चाहिए कि रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस हमारा ये बढ़ता गया है। क्या करोगे, 2 फैक्टर में तोड़ोगे, प्लस का साइन है इसलिए जो बड़ा रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर बराबर हमारा क्या हो जाएगा सीधा 3। माइनस का साइन रहता तो 2 आंसर हो जाता। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 सवाल कर रहा है 2 × 40 का क्यूब रूट -4 × 320 का क्यूब रूट +3 × 625 का क्यूब रूट -3 × 5 का क्यूब रूट। यही सवाल है। ये मेरे से पूछा है कि किसके बराबर है। नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल देंगे। अब देखो, जब क्यूब रूट दिया है यानी कि कहीं ना कहीं हमको अंदर से क्यूब रूट को बाहर छाट करके निकालना है। यही हम लोग कर सकते हैं, तो छाट करके निकाल देते हैं। तो 40 के अंदर क्या क्यूब रूट फैक्टर में तोड़ो तो 8 × 5 लिख सकते हैं। 8 क्या है, क्यूब रूट है इसका 2 का, तो बाहर हमारा क्या निकल जाएगा 2। इसी तरह यहाँ पे अगर आप तोड़ोगे इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब क्या होता है 4 का क्यूब 64 का 3। हाँ ठीक है, 4 का क्यूब 64, 64 × 5 लिख सकते हैं। इसको आराम से लिख सकते हैं। 640 का आधा 320। यहाँ पर आप किसी का क्यूब रूट ढूंढो 125 × 5 लिख सकते हैं। अरे इसको वैसे ही रहने दो। 8 2 का क्यूब रूट होता है, बाहर निकाल दो तो हो जाएगा 2 × 2 × रूट के अंदर 5 क्यूब रूट माइनस यहाँ पे 4 है। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो 4 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच जाएगा रूट के अंदर 5 प्लस 3 × 125, 5 का क्यूब रूट है, 5 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब रूट माइनस 3 × 5 का क्यूब रूट। यही होगा। अब एक बार लिख दो मल्टीप्लाई करके, 2 दूने 4, 5 का क्यूब रूट माइनस 4 चुके 16, 5 का क्यूब रूट प्लस 5 दिए 15, 5 का क्यूब रूट माइनस 3, 5 का क्यूब रूट। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, 15 4 19 और 16 3 19, तो बस सब तो खत्म ही हो गया। 15 और 15 × रूट के अंदर यहाँ पे 15 5 रूट 5 क्यूब और यहाँ पे 4 रूट 5 क्यूब, दोनों को जोड़ोगे तो 19 हम लोग रूट 5 क्यूब लिख सकते हैं। इसमें से 16 3 को घटा दो, 16 माइनस 3 यानी कि माइनस 19 5 का क्यूब रूट। दोनों जब सेम आ गया घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 0। हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 100 तक पहुंच गए। 100 में क्या होगा, नहीं बड़ा यार स्लो नहीं हो गया। 37 मिनट हुए अभी तक, मात्र 10 ही सवाल 11 ही सवाल हो पाए हैं। इतना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे तो अभी तक 20 सवाल कम से कम करवाने चाहिए थे। अरे देख रहे हो कि आराम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है क्या, ना बात करने में। आइए देखते हैं 101 नंबर सवाल को। x² + 1/x² बराबर 1। देन हमको फाइंड करने के लिए बोला है x की पावर 48 प्लस x की पावर 42 प्लस x की पावर 36 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 18, x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। देखते ही डर गए, है ना, देखते ही डर गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना चाहिए। अलजेब्रा में इस तरह के सवाल हम लोग भर भर कर करेंगे और वहाँ हम लोग डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है। अभी बस इतना आप समझ लो कि जब भी डिफरेंस 6 का रहे, जब भी डिफरेंस 6 का रहे, देखो यहाँ 36 30 में 6 का डिफरेंस है, 24 18 में 6 का डिफरेंस है, 12 6 में 6 का डिफरेंस है। नजर आया, नजर आया। तो जब भी डिफरेंस 6 का रहेगा तो दो लोगों का सम जो है हमारा 0 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि x के पावर 6 का वैल्यू हमारा -1 आएगा और -1 में से जब कोई
फिर माइनस का 1 जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को मुझे लगता है कि आप कम समझ पाए होंगे, लेकिन मुझे पता है ये बेसिक नेचर है। मैंने बताया कि सर्ट्स एंड इंडिसेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये दूसरों का सवालों को चुराता है। इसी तरह इसने ये अलजेब्रा का सवाल चुराया है। अलजेब्रा में इस तरह के हम लोग भर भर के कम से कम हम लोग 50 सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग डिटेल में समझ लेना। यहाँ पे बस आप इतना समझो कि 2 नंबर का इस तरह पावर जब भी रहेगा, ठीक है, तो उनका डिफरेंस अगर 6 है तो दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये हमारा 0 है, ये भी हमारा 0 है, ये भी हमारा 0 है, ये भी 0 है, बच कौन गया, 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर विल बी 1। तो 1 ही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे आता है। अलजेब्रा में काफी डिटेल में समझेंगे। आते हैं 102 नंबर सवाल में। सवाल बोला है कि x + 1/x बराबर अगर 2 है, देन हमको क्या निकालना है, x की पावर 21 प्लस 1/x के पावर में 13 से 31। देखो ये भी अलजेब्रा से ले लिया सवाल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का सवाल है, अलजेब्रा में भी पॉलिनोमियल का सवाल है। वो जो सवाल था वो भी आप उसको नहीं बोल सकते, वो अलजेब्रा का था, लेकिन ये पॉलिनोमियल का सवाल है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको वैल्यू पुटिंग मेथड इसमें आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से आप देखोगे कि x का क्या मान रखे कि 2 आ जाए, बताओ। तो आप बोलोगे गुरुजी x का मान 1 रख देते हैं, x बराबर 1 रखने पर सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो बस हमको पता चल गया कि x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अलजेब्रा में ये सब तो भर भर के करेंगे जी, अलजेब्रा में खेलेंगे ये सब चीज़ों से। बस आप तब तक ये थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे ना, ये बहुत गलत तरीके से इस टॉपिक में नहीं डालना चाहिए था, ये अलजेब्रा का सवालों को इसमें नहीं डालना चाहिए था, उसे मेरा नहीं देना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। तो x बराबर 1 आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 13 से 31 बराबर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 21 प्लस 1/1 की पावर 13 से 31, यानी कि जोड़ दोगे तो 1 + 1 यानी कि 2 ही हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 2। आगे आते हैं 103 नंबर सवाल। 103 नंबर सवाल तो मैंने बताया था सॉल्व करने के लिए आप लोगों से होना चाहिए, होना क्या, कर लिए होंगे अभी तक। 25 प्लस रूट के अंदर 108 प्लस रूट के अंदर 154 प्लस रूट के अंदर 225। 225 मुँह जबानी इसको करे, एक बार देखते हो तो मुँह जबानी कर पाते हैं क्या। देखो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का। 15 154 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 169। 169 किसका स्क्वायर, फ्लुएंट याद होना चाहिए स्क्वायर रूट से। 169 किसका स्क्वायर रूट, 13 का। 13 का इसमें अगर जोड़ोगे 108 प्लस 13 121। 121 में से 11 बाहर निकलेगा, 11 25 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36। 36 सॉरी हाँ ठीक है 36। तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का। तो 6 बाहर निकलेगा तो किसके साथ लग जाएगा, 10 के साथ। तो 10 + 6 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में हमारा, रूट के अंदर 16। 16 में से क्या बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। इस सवाल को ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, एक एक करके करते रहना, नहीं समझ पाया तो। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। ये सब क्या सवाल है जी, बार बार रिपीट, एक जगह करो ना ऐसे। बताओ आंसर क्या है। 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 5 × 6 में हम लोग फैक्टर में तोड़े, इसमें बड़ा कौन दिखा, जो बड़ा दिखा वही उत्तर हमारा होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6। तो 6 विल बी आवर आंसर। अगले सवाल पे आता है 105 नंबर सवाल। 2 के पावर में 51 प्लस 2 के पावर में 52 प्लस 2 के पावर में 53 प्लस 2 के पावर पे 54 प्लस 2 के पावर में 55। इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 के पावर 51 को कॉमन निकाल दो, यहाँ क्या बचेगा, 2 के पावर में 0, फिर यहाँ पे 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3 प्लस 2 के पावर में 4। ठीक है, यही ना होगा। अरे 55 को 2 के पावर में 51 × 2 के पावर में 4 लिखोगे तो उसमें से 51 बाहर निकल जाएगा, तो हमारा अंदर में 4 बचेगा। 2 के पावर 54 को 2 के पावर में 51 × 2 का क्यूब लिखोगे तो 2 का पावर क्यूब अंदर में रख दिया, 2 के पावर 51 का बाहर निकाल दिया। बात को समझो। ठीक है, तो 2 के पावर 51 को तो बाहर निकाल दिया, अंदर में क्या बचा, यहाँ 2 के पावर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का वैल्यू जब हर जगह पे है तो यहाँ पर भी तो होना चाहिए। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि यहाँ 2 का पावर 51 निकाल दिए तो अंदर 1 रहेगा,
तो एक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 के पावर 0 में भी 2 के पावर 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 + 2 + 4 + 2 का क्यूब 8 + 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16। 16 4 20 8 28 29 30 और 1 31। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा 31। बोला निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। एक अगर हम लोग कम इसमें कर दे तो 2 के पावर 50 इंटू 2 लिखेंगे, इसके साथ ऐड करोगे तो 32 दूने 64। ठीक है, एक काम करते हैं फिर से एक कम कर देते हैं तो 64 गुने 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 49 इंटू 4 दूने 8 6 दूने 12 128 दिखा। कहीं गलती कर रहे हैं क्या। 1 2 3 और यहाँ पे 4 सही तो है, लेकिन गलती कहाँ पे हो रहा है। अच्छा गलती यहाँ पे हुआ है, रुको यहाँ पे देखो, ये 31 गुने 2 करोगे तो 62 ना होगा। 31 एक हम लोग कम कर दिया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 के पावर 50 इंटू क्या हो जाएगा 31 दूने 62। फिर आप लिखोगे 2 के पावर 49 इंटू 62 इंटू क्या हो जाएगा, एक और 2 कम कर दिया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 के पावर 49 गुने 2 दूने 4 और 6 दूने 12 124। 124 दिखा। अब कंप्लीट वैल्यू को किससे हम लोग काट सकते हैं, दिया गया ऑप्शन में से 124 में से काट सकते हैं। ऑप्शन दिख रहा है ना साइड में, तो 124 से काट सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे सवाल अब आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे सवाल आएंगे। मुझे लगता है कि आप लोग धुआं उड़ाते उन सवालों में, आपको लग रहा हो कि नंबर सिस्टम हम भूल गए। देखो आपके सामने आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 106 सवाल का दिया कि 4 के पावर में 10 इंटू 7 का क्यूब इंटू 16 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 10 के पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने बोले थे कि नहीं बोले थे। क्या करेंगे इसमें, प्राइम नंबर्स में सबसे पहले इसको सेट करो। हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर में 2 और उसके पावर में 10, 7 के पावर 3, इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 उसका होल स्क्वायर इंटू 11 के पावर में 1 इंटू 10 को हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ो, 2 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ से कॉमन निकाल दो। अच्छा ये 4 कैसे लिखेंगे, 2 के पावर में हम लोग लिखना पड़ेगा, 4 के पावर 4 नहीं 2 के पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 2 के पावर में 20 इंटू 7 के पावर 3, 2 के पावर 4 दोनों क्या हो जाएगा 8, 11 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ तक क्लियर है। 2 का देखो पावर 20, यहाँ 8 और यहाँ 2 कितना हो जाएगा 2 के पावर 30, 7 के पावर 3 इंटू 11 का पावर 1 इंटू 5 के पावर में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो निकाल दो। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर में तोड़ दिए, इसके फैक्टर को ऊपर में जोड़ दो। 30 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, 30 3 33 34 35 36, तो 36 हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस 729 का क्यूब रूट माइनस 4 बाई रूट के अंदर 5 माइनस रूट 3 माइनस 81। ये सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो बीच बीच में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप मैं बस पढ़ाने दो हमको। ठीक है, मेरा मूड होगा तो हम बात करेंगे खुद ही, हमको बस पढ़ाने दो, मैक्सिमम चीज़ों को सिखाने दो। हम क्या 2 दिन का छुट्टी ले लिए, काफ़ी सवाल पीछे हो गए। हमको 5 दिन के अंदर में 5 दिन के अंदर में ये टॉपिक को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, और कैसे करूँगा वो आप लोगों के ऊपर मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप 20 यहाँ पे देखें, बाहर जब निकालोगे 20 को किस में तोड़ोगे 5 गुने 4 में, अरे हाँ या ना, तो 2 रूट हम लोग 5 लिख सकते हैं इसको। यहाँ 4 3 में तोड़ दोगे
लिखने ही दो, पता नहीं क्या करोगे, मुझे तो भरोसा ही नहीं होता। 4 में से 2 लिखोगे, अंदर में 3 बच जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 729 किसका क्यूब होता है बताओ? 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब 729, तो 9 लिख सकते हैं इसको। माइनस 4 इंटू, इसको रैशनलाइज करोगे तो रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, तो 5 में से 3 घटाओगे तो नीचे 2, माइनस 81। 81 का रूट क्या होता है बताओ? 81 का कोई रूट निकलेगा? 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तक क्लियर है? इसको काटोगे 2 बार में। अब ये 9 9 खत्म हो गया, तो 2 रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट अंडर 3 माइनस 2 रूट अंडर 5, और ये माइनस क्या कर देगा? माइनस 2 रूट अंडर 3। ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, बच क्या गया? 0। 0 विल बी द आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या करा है? 108 नंबर कह रहा है कि 6 के पावर 333 इंटू 7 के पावर में 222 इंटू 8 के पावर में 1 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोला है। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ो, इसको क्या लिख सकते हो? 2 के पावर में 3 3 3 इंटू 3 के पावर में 3 3 3, अगर पावर इक्वल है तो बेस जुड़ जाएगा, लिख सकते हैं ना। 7 के पावर में 2 2 2 इंटू 8, 8 को क्या लिखोगे? 2 का क्यूब, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 333। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी बातों को सुनो, मेरा कलम को देखोगे कम समझ पाओगे, बातों को अगर सुनोगे तो ज़्यादा समझ पाओगे, है ना। आगे देखते हैं। दोनों का बेस इक्वल है, 2 के पावर 333 और यहाँ भी 2 के पावर 333, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 2 के पावर में 6 6 6 इंटू 3 के पावर में 3 3 3 इंटू 7 के पावर में 2 2 2 लिखा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 6 6 6 प्लस 3 3 3 प्लस 2 2 2, जोड़ दो। 6 3 9 2 11 के 1 कैरी 1, 6 3 9 2 11, 1 12 के 2 कैरी 1, 6 3 9 10 11 और 1 12, तो 1221 हमारा इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, इस सवाल का उत्तर है हमारा 1221। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। आइए क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। रूट के अंदर 72 इंटू 363 इंटू रूट के अंदर 175 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 32 इंटू रूट के अंदर 147 इंटू रूट के अंदर 252। ये हमारा डाटा है। देखो बेसिकली क्या करना है आपको, रूट से कुछ स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर से कुछ वैल्यू को कॉमन निकाल करके स्क्वायर रूट का कुछ मान हमको बाहर निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह के सवाल। 72 देखा, 72 को फैक्टर में तोड़ोगे तो 36 2 में तोड़ सकते हो। 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 6 का होता है, तो 6 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा? एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको 72 को 36 गुना 2 लिख सकते हो। यहाँ पर लिखोगे 3 से अगर तोड़ोगे, क्योंकि यहाँ टोटल 3 का टर्म दिख रहा है, तो 3 एकम 3 3 दूने 6 3 एकम 3, यानी कि आपको नजर आया कि ये 3 के मल्टीपल में हम लोग जब तोड़े तो 3 इंटू 121 लिख सकते हैं। इसको 25 के मल्टीपल में देखो तोड़ेंगे तो 25 गुना 5 हो जाएगा। 25 के मल्टीपल में क्यों तोड़े? क्योंकि 25 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा मल्टीपल में तोड़ रहे हैं जहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। जैसे यहाँ 36 है, यहाँ 121 है, यहाँ 55 है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2, अरे हाँ या ना, 16 4 का स्क्वायर। इसको अगर लिखोगे तो किस में लिख सकते हो? 7 में एक बार तोड़ो, फिर 7 दूने 14 7 एकम 7, फिर तोड़ोगे तो 7 इंटू 21 को हम लोग 7 गुना 3, यानी कि यहाँ पर हमको 7 7 49 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको 49 मिल गया, एक स्क्वायर रूट। यहाँ पर अगर आप तोड़ोगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यहाँ पे समझो। इसको 9 से यूनिट डिजिट देखो, 5 2 7 2 9 है, यानी कि 9 से मल्टीपल होगा, तो 9 से एक बार तोड़ करके देखते हैं तो 9 9 दूने 18, ठीक है, 9 दूने 18 19 20 25, ठीक है, 9 8 72, 9 गुने 28 भी लिख सकते हैं। फिर इसको अगर तोड़ोगे तो 9 इंटू फैक्टर में अगर तोड़ोगे तो 2 गुने 14 भी लिख सकते हो उसको, है ना। फिर लिख सकते हो 9 गुने, अच्छा अभी 28 ही रहने दो, इतना ही रहने दो। चलो अब इसको हम लोग सेपरेट करके थोड़ा सा लिख देते हैं। 72 36 में से अगर 36 का अगर स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे तो 6√2 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 11, अंदर में क्या बच जाएगा? रूट के अंदर 3।
125 का जब स्क्वायर रूट बाहर निकालोगे तो 5 अंदर में रूट अंदर 5, ठीक है। यहाँ पे 16 दिखा, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, अंदर में रूट अंदर 2। 49 निकला, 49 से 7 बाहर निकला, अंदर में रूट अंदर 3 इंटू यहाँ पे 9 अगर दिखा है तो 9 बाहर क्या निकलेगा? 3, 3 का स्क्वायर 9 और रूट के अंदर 28। यहाँ तक एकदम क्लियर है। रूट 3 कटा, रूट 2 रूट अंडर 2 कट गया, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे काटोगे 3 दूने 6, यहाँ पे 2 दूने 4, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे की कहानी में। यहाँ पे 11 लिख सकते हो ऊपर में, 11 इंटू 5 रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू ये 28 मसला क्रिएट कर रहा है। 28 में से जब आप बाहर निकालोगे, 25 गुने 5 कहाँ कर दिए? 25 गुने 7 ना होगा, 25 पज्जे 125 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, यानी कि रूट अंदर 7 होगा यहाँ पे, ठीक है, ऊपर में। हाँ ठीक है, रूट के अंदर 7 होगा, यहाँ भी रूट के अंदर 7 होगा। अब देखो ये 28 में से जब बाहर निकालोगे, किसको बाहर निकाल सकते हैं? इसको 4 7 में तोड़ दोगे, 4 में से हमारा 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा? रूट का अंदर 7, तो रूट अंदर 7, रूट अंदर 7 यहाँ कट गया। और ओवरऑल अगर बात करें तो 11 पंजे 55 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 7 दूने 14, 14 दूने क्या? 28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी के सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।